क्या तुमने कभी किसी से ऐसा प्यार किया है जो तुम्हें खुद से ही दूर कर दे, जो तुम्हें अपने ही वजूद से अनजान कर दे? एक ऐसा रिश्ता जहां तुम सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं, उसकी खामोशी पर भी शक करने लगो, जहां हर बार तुम गलत साबित होते हो, भले ही तुम सही हो। तुम रोते हो, वो कहता है ये सब तुम्हारा वहम है। तुम हंसते हो, वो पूछता है किसके लिए? तुम खुद को साबित करते हो और वो कहता है प्रूव इट अगेन। शायद ये प्यार नहीं, डार्क साइकोलॉजी का एक धीमा झर है जो इश्क के नाम पर पिलाया जाता है। रोंडा एप्पल्टन और जेम्स डब्ल्यू विलियम्स की डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स सीरीज हमें एक खतरनाक सच से मिलवाती है कि प्यार, सहानुभूति और भरोसा भी एक हथियार बन सकते हैं। माइंड कंट्रोल। जब सामने वाला तुम्हारे दिमाग में जगह बनाता है, तुम्हारे विचारों को बदलने लगता है, तुम सोचते हो ये मेरी मर्जी है, लेकिन असल में तुम्हारी हर मर्जी उसके डिजाइन किए हुए फ्रेम में फंसी होती है। इमोशनल इन्फ्लुएंस। जब वो तुम्हारे जज्बातों से खेलने लगता है, तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी तन्हाई, सब कुछ उसके हाथों में खिलौने बन जाते हैं। गैसलाइटिंग। जब वो तुम्हारी सच्चाई को झुठलाता है, तुम्हारी आंखों से देखी बातों को इमेजिनरी बताता है, और फिर एक दिन तुम खुद ही सोचने लगते हो शायद मैं ही गलत हूं। उसका नाम नूर था, रोशनी से भरी एक लड़की। जब उसने आरव से प्यार किया, उसे लगा उसे अपना घर मिल गया। आरव बड़ा समझदार था, मैच्योर था, उसकी हर बात में लॉजिक था, डेप्थ थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें एडवाइस से कंट्रोल में बदलने लगीं। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, तुम्हें इस तरह कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हारा इंट्यूशन गलत है, तुम जब चुप होती हो मैं डर जाता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर प्रूव करो। नूर हर बार सोचती शायद उसमें कुछ बात है। धीरे धीरे नूर के दोस्त छूट गए, उसका आत्मविश्वास खो गया, उसकी हंसी घुट गई। एक दिन उसने आईने में देखा और वहां नूर नहीं, एक शक से भरी सहमी हुई लड़की खड़ी थी। वो आरव की शैडो बन चुकी थी। क्या तुम्हारा रिश्ता भी ऐसा है जहां तुम्हें हमेशा माफी मांगनी पड़ती है, जहां तुम खुद को साबित करते करते थक जाते हो, जहां तुम्हारी इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि तुम उसी के मुताबिक सोचो, महसूस करो और जियो? डार्क साइकोलॉजी कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में मौजूद है। दफ्तर में, रिश्तों में, परिवार में, यहां तक कि दोस्तों में भी। मैनिपुलेटर्स मासूम नहीं लगते, वे चार्मिंग होते हैं। वे तुम्हारे फेवरेट कलर से लेकर तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा तक सब जानना चाहते हैं, फिर उसी जानकारी से तुम्हें तोड़ते हैं, धीरे धीरे, सिस्टमैटिकली। सच्चाई ये है कि हर प्यार प्यार नहीं होता, हर केयर कंट्रोलिंग नहीं होती, लेकिन हर कंट्रोल केयर के नाम पर आती है। जो तुम्हें खुद से दूर करे वो तुम्हारा नहीं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वही होता है जो तुम्हें गिल्ट ट्रिप्स में बांध कर रखे। तुम मेरी वजह से मुस्कुराते हो ना, अगर मैं तुम्हारे लिए सही नहीं तो किसी और के लिए क्या ही हो पाओगे। ये वाक्य नहीं, साइकोलॉजिकल केजेस हैं, और सबसे खतरनाक केज वो होता है जो सुनहरे इश्क की जुबान में बना हो। रोशनी वहीं से शुरू होती है जहां तुम खुद से सवाल पूछना शुरू करते हो। अगर तुम इस वक्त भी किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारा मेंटल पीस, सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी किसी और की वैलिडेशन पर टिके हैं, तो ये इश्क नहीं, इनविजिबल कंट्रोल है। तुम्हें खुद से सवाल करने की इजाजत होनी चाहिए, तुम्हें नो कहने का अधिकार होना चाहिए, और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद की आवाज दोबारा सुननी होगी, क्योंकि तुम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हो, तुम खुद से प्यार करने के लिए बने हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल से जुड़ती है तो बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा प्यार मिला था जिसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया?